नमस्कार। डिजिटल सेवा केंद्र के इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि डिजिटल सेवा केंद्र के पोर्टल से आप अपना बैंक का BC पॉइंट यानी कि CSP कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्राइटेरिया रहता है CSP पॉइंट अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि डिजिटल सेवा केंद्र के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं डिजिटल सेवा केंद्र के पोर्टल पर और आपको बताते हैं कि CSP के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं बैंक की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी पोर्टल को लॉगिन कर रखा है। सबसे पहले हम जाएंगे सर्विसेज के ऑप्शन पे। नेक्स्ट उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज में ही आपको CSP अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, जिसको हम ओपन करेंगे। CSP अप्लाई करने के लिए कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन होता है। कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो कि बिल्कुल मैंडेटरी है, इनके बिना आपका CSP अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, CSP वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास खुद की शॉप हो और जो कि एक रजिस्टर्ड शॉप हो, जिसपे उनके पास अपना रेंट एग्रीमेंट हो प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल आता हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उस शॉप की अगेंस्ट। तो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहले 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होती है। सेकंड उसके बाद पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है कलर में। थर्ड उसके बाद आपका आईडी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ETC ये डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। उसके बाद फोर्थ आपका शॉप एड्रेस प्रूफ, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था। शॉप एड्रेस प्रूफ में आप अपनी शॉप का रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ETC इस टाइप के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर खुद की शॉप है आपकी, रेंट पे नहीं है, तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट भी शो कर सकते हैं। उसके बाद आपका रेसिडेंस एड्रेस जो है, जहां आप रहते हैं, उसके भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। प्रूफ में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, ETC टाइप के डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं। उसके बाद आप अपना सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया ये रहता है, जो कि 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, कि जो रिटेलर कम से कम 3 महीने पुराना हो डिजिटल सेवा केंद्र के अंदर, वो CSP अप्लाई कर सकता है। सेकंड उसके बाद उस रिटेलर के 3 महीने के अंदर कम से कम शुड बी 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। उस ट्रांजैक्शन की बेस पे ही CSP अप्लाई होगा। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा, कुछ डिटेल यहाँ पे फिल करने के लिए दी गई है। सो कैसे फिल करनी है। सबसे पहले जो फिल करने के लिए आया है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, मतलब जो यूज़र है हमारे जिन्हें CSP चाहिए, वो अपना नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे। इसके बाद आपका सिटी सिलेक्ट करेंगे। CSP आपको किस बैंक की चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास जो बैंक अवेलेबल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, RBL बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल और यूनियन। तो कुल मिला के हमारे पास ये 6 बैंक अवेलेबल हैं जिनकी आप CSP ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, देन उसके बाद शॉप एड्रेस लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप सबमिट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके हमारी बैकएंड टीम के पास कंसीडर हो जाते हैं। कंसीडर होने से पहले सबसे पहले आपको एक कॉल आता है, आपकी मेल के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स बैकएंड टीम आपसे सिलेक्ट करेगी और मंगाएगी। जैसे ही डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं तो आपका ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि CSP प्रोवाइड कराने और रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिजिटल सेवा केंद्र से आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ आपका जो प्रोसेसिंग टाइम रहता है वो 45 डेज का रहता है। इस 45 वर्किंग डेज के अंदर बैंक से जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाते हैं CSP के लिए, या फिर बैंक का अपना क्राइटेरिया चेक करता है कि इस सिटी या इस डिस्ट्रिक्ट या इस स्टेट में अगर BC कोड रियल में रिक्वायर्ड है और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो आपको BC कोड जरूर प्रोवाइड करेंगे, बैंक का CSP जो आप बैंक सेलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ जैसे ही डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाते हैं, तुरंत आपके पास कॉल आता है। देन उसके बाद बैंकर्स आपकी शॉप पर विजिट करते हैं, हार्ड कॉपी चेक करते हैं और जो भी आपका स्टेटस वेरीफाई करते हैं वो ऑन विजिट,
उसे वो कंसीडर करके आपका प्रोसेस प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं। तो आशा करता हूं आज की दी हुई जानकारी से आपको पूरा पता चला हो कि आप डिजिटल सेवा केंद्र से सीएसपी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे आशा करता हूं कि एक बार आप डिजिटल सेवा केंद्र के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।